नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। आज मैं मकर संक्रांति के दिन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपको एक दो दिन के बाद, एडिट होने के बाद आप तक पहुंचे, लेकिन आज सूर्य उत्तरायण हो गए हैं दक्षिणायन से, और आज से रंग बिरंगे पकवानों का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि अनाज नए नए हमारे खेतों से निकल के हमारे पास आ रहा है। अगर आप गांव में रहे हैं कभी, तो चावल के हम लोग बगिया बहुत खाते थे, गुड़ बगिया, गुड़ डाल के। अगर बिहार के लोग होंगे, मिथिला के, तो उन्हें बगिया का मतलब पसंद होगा। महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है कि चावल का पेठा बनता है और उसके अंदर गुड़ डाला जाता है। गुड़ गर्म करता है, और गुड़ गन्ने की खेती काफी प्रचलित है वेस्टर्न यूपी और पंजाब वगैरह में, तो आप सब इस चीज को जानते ही होंगे। हर जगह तिल का महोत्सव है ये, और तिल भी हमें गर्म रखता है। तो जितनी भी चीजें बॉडी को गर्म रखती हैं, उन्हीं का ये महोत्सव है, और नए फसल उगते हैं उसके लिए। तो आप सबों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज मैं दो कहानी आपको छोड़ रहा हूं, और ये दो कहानी आपको छोड़ रहा हूं आपके थॉट प्रोसेस को इवोक करने के लिए। और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप किस कहानी में अपने आप को पाते हैं, किसी किरदार के रूप में, या दोनों में अपने आप को पाते हैं। अपने विचार जरूर कमेंट्स में डालिएगा। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं, और ये कहानी हमें उसके लिए थोड़ी बहुत प्रेरित करती है। तो एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके यहाँ एक परिपाटी थी। वो हर साल एक्समस के त्योहार में छुट्टी पे जाने से पहले सारे एम्प्लॉइज, 300 के करीब एम्प्लॉय थे वहां पे, वो $10 कंट्रीब्यूट करते और एक बॉक्स में रख देते थे। और तत्पश्चात सारे लोग अपना अपना नाम का पुर्जा डालते थे एक अलग बॉक्स में, और फिर सबके सामने में फंक्शन वगैरह के बाद पुर्जा निकाला जाता, और जिसके नाम की पुर्जी निकलती उसे वो कलेक्टेड अमाउंट पूरा का पूरा दे दिया जाता। ये परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही थी। तो उस साल भी, पिछले साल भी ये परिपाटी रखी गई, और सारे लोगों ने $10 कंट्रीब्यूट किए। 300 आदमी थे, तो आप समझ लीजिए कि $10 तो $3000 हो गए। $3000 का कंट्रीब्यूशन जमा हो गया। उसके बाद लोगों ने, जब पुर्जे लिखने की बारी आई, तो सबने लिखना शुरू किया। सब अपने अपने पुर्जे पे नाम लिख रहे थे, मोड़ रहे थे और बॉक्स में डाल रहे थे। एक बंदा था, जब वो नाम अपना लिखने लगा ना, तो उसे उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके दिमाग में जो उस फ्लोर पे सफाई करने वाली एक कर्मचारी महिला थी, उनका ख्याल आया कि वो बहुत गरीब महिला हैं, और उनका एक बेटा है जो बहुत बीमार चल रहा है, और उसके इलाज के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इनका नाम पुर्जे पे लिख दूं, ऑल्दो परसेंटेज ऑफ विनिंग इज वेरी वेरी मिनिमम, चांस बहुत कम है, तो 300 लोग हैं, 300 में से एक पुर्जा निकलना है, तो आप परसेंटेज जोड़ लीजिए। तो उसने कहा कि इतने कम चांस हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए उसने उस महिला का नाम उस पुर्जे पे लिखा और डाल दिया, किसी को बिना बताए। अपना नाम नहीं लिखा। फंक्शन वगैरह होने के बाद, डिनर के बाद, जब लॉटरी की बारी आई उसको डिस्क्लोज करने की, तो जो चीफ थे उन्होंने बॉक्स खोला। बॉक्स खोलने के बाद उन्होंने मिक्स किया, और मिक्स करके एक पुर्जा निकाला। Surprisingly for that chap who has written the cleaner's name, lady's name, उन्हीं का नाम निकला। He was very happy. वो बहुत खुश हो गया, और उसकी आंखों में एक तरह से आंसू आ गए। वो क्लीनर गई स्टेज पे, बहुत खुश थी वो यही बोली कि मुझे तो गॉड ने हेल्प किया है। और वो जाके $3000 ने रिसीव किया और चली गई। जब फंक्शन ओवर हो गया, तो
ये आदमी टहलते हुए उस बॉक्स के पास गया जिसमें कि सबका नाम था, सबके पुर्जे थे, और उसने उस बॉक्स से पुर्जे निकाले कुछ ऐसे ही देखने के लिए। He found in all the पुर्जास उस क्लीनर लेडी का नाम लिखा हुआ। He was shocked and he was surprised, pleasantly surprised. He was not the only person who was feeling for that lady. Everyone was feeling for that lady. So God resides. ये जो बोलते हैं ना कि God resides in each and every human being. That was proved. He was feeling कि ये सारे लोगों में एम्पैथी है, सारे लोग उसके लिए फील किए, सब ने उसका नाम लिखा, तो उसको तो मिलना ही मिलना था। और ये तरीका हेल्प करने का कितना अच्छा है। अगर कोई उसे $3000 ऐसे दे देता ना तो वो नहीं लेती ना, ऑब्लिगेशन से दबी रहती। ऐसे उसे प्राइज के रूप में मिला, उसे लगा कि उसने प्राइज जीता, लोगों ने अपने तरीके से हेल्प किया, कंट्रीब्यूट करके। दिस इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। एक तरह से हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। मैं ये थॉट आपके साथ छोड़ रहा हूं कि हम क्राउड फंडिंग करते अपने लोगों के लिए। लास्ट ईयर आई रिमेम्बर हमारे काफी कुलीग्स का डेथ हो गया कोविड की वजह से, और उत्तराखंड में कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग करी थी अपने एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल दिक्कतें थी। यंग लड़के थे, उनके घर में दिक्कतें थी, तो लोगों ने क्राउड फंडिंग करी थी। बट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रेयर पाते हैं इंडिया में। विदेशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। हम कभी भी किसी को पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या जरूरतें पड़ी, और हमारे लिए तो 100 रुपये बहुत मैटर नहीं करता। 100 रुपये जो हम लोग के लिए बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन अगर 3000 लोग 100 रुपये जमा कर लेंगे ना, 3 लाख हो जाएगा। किसी एक के लिए बहुत मैटर करता है। आप सोचिएगा, ये थॉट आप सबों के लिए। दूसरी कहानी, 2 सज्जन वॉक कर रहे थे। वॉक करते हुए एक कहीं से एक बूढ़ा फटेहाल कपड़े में एक टूटे हुए ठेले पे कुछ सब्जियां बेच रहा था। कुछ सब्जियां बची हुई थी, तो वो लोग रुक गए। काफी सब्जियां पुरानी थी, पीली हो गई थी, गली हुई लग रही थी। फिर भी दोस्त ने 2-3 थैले में कुछ सब्जियां खरीद ली और जो पैसे मांगे वो दे दिए उस सब्जी वाले को। सब्जी वाला झेप रहा था। उसने कहा, ये सारे मेरे खेत की सब्जियां हैं साहब, मैं 2 दिन से इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बिक नहीं रही हैं और धीरे धीरे सब्जियां पुरानी होती गई हैं। फिर भी आपको ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। रास्ते में जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने पूछा, ये सब्जियां तो खाने लायक लगती नहीं है, तुमने खरीदी क्यों? उसने कहा कि खाने लायक सब्जियां तो घर पे पड़ी हुई हैं। अगर मैं नहीं खरीदता ना तो इस बंदे के घर में कुछ खाने लायक नहीं रहता। इसकी आमदनी तो यही है ना। यह सुन जो दूसरा दोस्त था वो वापस लौटा, उस ठेले वाले के पास गया और उसने बची हुई सब्जियां खरीद ली। उसे यह रियलाइजेशन हुआ कि हम अगर किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम उसे भीख देते ना तो वो नहीं लेता। उसके पास जो है वो हम खरीद रहे हैं और इन अ वे हम हेल्प कर रहे हैं। आप सबों ने पीएम स्वनिधि में बहुत सारे लोन किए, बहुत लोग रिलेक्टेंटली लोन करते रहे, ये सोचिए कि पता नहीं लोन वापस होगा कि नहीं, 10,000 का लोन वापस होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम ठेले वाले से सब्जी ना खरीदे ना तो फिर वो लोन वापस कहां से करेंगे। मेरा एक आग्रह है, अपने घर के पास के ठेले वाले से जरूर खरीदिए, कुछ भी जरूर खरीदिए। मैं खरीदता हूं, मैं बाहर मॉल नहीं जाता, मंडी से लाता था सब्जी, लेकिन अब मंडी से भी नहीं लाता। मुझे पता है ये 5 रुपये 6 रुपये ज्यादा महंगे होंगे, लेकिन उसकी मेहनत 5 रुपये से ज्यादा उसमें लगती है। उसके सर्वाइवल की बात है। अगर हम छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर हम
खुद ही छोटे होते जाएंगे। हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि सरकार गरीबी उन्मूलन करेगी। हमें समाज के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। ये 2 कहानियां पूरे थॉट्स के साथ मैं आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करने के अलावे कुछ अपना जिंदगी में कुछ भी पालन करना जरूर चाहिएगा। और अपनी कोई स्टोरी अगर ऐसी हो, आप सबों के पास भी कुछ ना कुछ अच्छाई, आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि हर आदमी में अच्छाई होती है, हमें बस उभारने की जरूरत होती है। तो बेसिकली हम सब चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा कि आप समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। और आपके पास भी बहुत सारी कहानियां होंगी, आप शेयर करें, बताएं, और अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा अपने एपिसोड्स में। रिमेन पॉजिटिव, बी हेल्पफुल, दैट विल कीप यू हैप्पी। विश यू ऑल द बेस्ट। विल मीट अगेन। नमस्ते।